हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कॉमरेड क्लासेस पर। और जैसा कि अभी हमारा पैट स्पेशल बैच चल रहा है और जिसमें मैंने अभी तक आपको संविधान सभा और प्रस्तावना के बारे में बताया है। इसके बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान के विदेशी स्रोत। तो देखिए, संविधान जो हमारा है, इस पर कई सारे देशों का असर देखने को मिलता है। हमने कई जगह के संविधानों से कुछ ना कुछ जो है एडॉप्शन किया है। तो उसी को लेकर आज हम डिस्कस करते हैं कि हमारे देश के संविधान पर कौन-कौन से देश के संविधान का असर देखने को मिलता है। ठीक है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं और सबसे पहले जो हमें सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है, वो प्रभाव पड़ा हुआ है सबसे ज़्यादा भारत शासन अधिनियम पर। दोस्तों, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों ने लगभग हमारे देश पर 200 सालों तक राज किया है और वो हमारे देश पर राज करने के लिए तमाम समय-समय पर तमाम एक्ट पारित करते रहते थे। उन्हीं में से एक एक्ट आता है भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, तो हमारे भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभाव देखने को मिलता है, तो वो इसी अधिनियम का देखने को मिलता है। हमारे संविधान के निर्माताओं ने 250 अनुच्छेद, लगभग 250 अनुच्छेद वो जो भारतीय संविधान में शामिल किए हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिए गए हैं। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है, वो किसका देखने को मिलता है? तो वो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसमें लिया हुआ है 70% हिस्सा जो है, वो इसका ग्रहण किया गया, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि लगभग 250 अनुच्छेद जो हैं, वो जैसे के तैसे ही हमारे संविधान में शामिल कर लिए गए। इसके अलावा जो न्यायपालिका का जो सिस्टम है, वो भी हमारे देश के संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग जो है, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। दोस्तों, मैं आपको वही क्वेश्चन और वही जो है पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा जो पॉइंट हमारे पेट लेवल के हैं। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाकर हम इतना ही एग्जाम के क्लियर करना हमारा जो है मेन उद्देश्य है। तो उसी के हिसाब से अभी हम इसे डिटेल में नहीं जाके ज़्यादातर शॉर्ट में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देखिए, दूसरा जो है वो आता है ब्रिटिश संविधान। अब देखिए, अंग्रेजों ने 200 सालों तक जब हम पर राज किया, तो कुछ चीजें ऐसी थी जो ऐसी थी जो शासन चलाने में हमें मददगार साबित होती। तो ऐसी ही चीजों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। संसदीय शासन प्रणाली। कई बार पूछा जाता है कि भारतीय संसद कहाँ से लिया गया है, या भारतीय संसद का विचार या भारतीय संसदीय प्रणाली का विचार किस देश से लिया गया है? तो वो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन की संसद को ही ब्रिटेन की संसद को भारतीय संसद की जननी कहा जाता है। भारतीय संसद की जननी माने माता कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संसद की जननी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ब्रिटेन की संसद को। इसके अलावा एकल नागरिकता का प्रावधान। तो एकल नागरिकता क्या होती है? साथियों, हम सभी जानते हैं कि भारत क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है, माने कई सारे राज्यों को मिलाकर भारत का निर्माण हुआ है। तो एकल नागरिकता का मतलब ये है कि हम चाहे किसी भी राज्य के रहने वाले हों, हमें केवल एक ही नागरिकता से जाना जाएगा, वो है भारतीय। ऐसा नहीं होता है कि हम अलग अलग राज्यों की भी अलग अलग हमारे पास नागरिकता हमें लेनी पड़े। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो ये एकल नागरिकता का प्रावधान जो लिया गया है साथियों, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा संसद के जितने भी कार्य होते हैं, जो भी संसद की कार्य प्रणाली है, वो सभी कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। जैसे विधायी प्रक्रिया है, मंत्रिमंडल प्रणाली है, इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार, और जो हमारा हैबियस कार्पस माने बंदी प्रत्यक्षीकरण जो एक रिट होती है और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आती है, वो भी जो है कहाँ से लिया गया है? वो भी
इंग्लैंड से ही लिया गया है। इसके बाद फिर हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा है। फिर हम आते हैं अमेरिकी संविधान पर। तो देखिए, अमेरिका संविधान जो है, इसका भी हमारे संविधान पे बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। इसमें मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार जो है, ये कहाँ से देखने को मिलते हैं? अमेरिका से देखने को मिलते हैं। और मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में आते हैं। और मौलिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं, और जिन्हें भाग 3 में शामिल किया गया है। यानी संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिनकी वर्तमान संख्या 6 है, तथा मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थी। और 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे यानी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसी वजह से वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। इसके बाद देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो देखिए, हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, और इसका विचार कहाँ से लिया गया है? इसका विचार भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद फिर आता है लिखित संविधान। तो लिखित संविधान का भी विचार कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। और हम सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो दोस्तों, ये भारत का है। इसके बाद फिर देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, ये भी अमेरिका। और संविधान की सर्वोच्चता, ये सब जो हैं आपको देखने को मिलते हैं अमेरिकी संविधान के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आते हैं आयरलैंड का संविधान। ये कई बार जो है क्वेश्चन आया हुआ है कि आयरलैंड से क्या लिया गया है। तो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम DPSP कहते हैं, और जो भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किए गए हैं। तो DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किए गए हैं, जो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। इसके बाद फिर जो हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जो कौन कौन से क्षेत्रों से आते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि आदि के क्षेत्र में जो मनोनयन किया जाता है व्यक्तियों का, 12 व्यक्तियों का या 12 सदस्यों का मनोनयन जो किया जाता है, वो भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। तो साथियों, इसे आपको जरूर याद रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, इनकी अवधारणा हमें कहाँ से ली गई है हमारे संविधान में? तो आयरलैंड के द्वारा ली गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कनाडा का संविधान। तो देखिए, कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है? कनाडा के संविधान से हमने संघात्मक शासन की विशेषता ली गई है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघात्मक शासन, तो अभी मैंने आपको बताया भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो ये संघ की विशेषता जो ली गई है या संघात्मक शासन जो लिया गया है, ये दोस्तों कनाडा के द्वारा लिया गया है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियों में निहित होना, तो अवशिष्ट शक्तियां, जैसा कि हम जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में
तीन प्रकार की सूचियों की बात की गई है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। इन सूचियों के अलावा जो शक्तियां बच जाती हैं उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है, जो कहाँ से, इसका विचार कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है साथियों। इसके बाद केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो भी कनाडा के द्वारा लिया गया है। और हमको याद जो है प्रमुख जो है पूछा जाता है, वो पूछा जाता है संघात्मक शासन। तो संघात्मक शासन की प्रणाली जो हमने ली है वो कहाँ से ली गई है, कनाडा के द्वारा ली गई है। इसके बाद फिर आते हैं नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, माने हमने ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई। मैंने अभी आपको बताया था कि तीन प्रकार की सूचियां होती हैं। एक होता है केंद्र सूची, और केंद्र सूची को ही संघ सूची कहा जाता है। एक होता है संघ सूची, जिसमें संघ के हितों के जितने भी महत्वपूर्ण जितने भी जो है विषय होते हैं उन्हें शामिल किया जाता है। इसके बाद आते हैं राज्य सूची, और इसके बाद आता है समवर्ती सूची। तो देखिए, जिन विषयों पर केंद्र कानून बनाता है उसे केंद्र सूची में शामिल किया जाता है, जिन विषयों पर राज्य कानून बनाता है उन्हें राज्य सूची में शामिल किया जाता है, और जिन जो केंद्र और राज्य दोनों के हितों की जो विषय होते हैं उन्हें समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है। और ये समवर्ती सूची की जो अवधारणा है ये हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके बाद कल मैंने आपको प्रस्तावना बताया था, तो प्रस्तावना के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रस्तावना की जो भाषा है ये कहाँ से ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके बाद फिर एक और आता है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो आप दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है, माने राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक, जो कहाँ से ली गई है, जिसकी अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोस्तों, किसी विषय पर जब दोनों सदनों में डिस्प्यूट हो जाता है तो उसका निराकरण करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसे कौन आहूत करता है यानी बुलाता है, तो इसे आहूत करता है राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति के कौन से, और ये राष्ट्रपति के 108 अनुच्छेद के अंतर्गत ये राष्ट्रपति की शक्ति है, अनुच्छेद 108 के तहत, कि वह संयुक्त बैठक को बुला सकता है। और एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता हम करते हैं लोकसभा स्पीकर या लोकसभा के अध्यक्ष। इसे भी याद रखना है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल के तहत करते हैं, 108 के तहत करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। और ये कहाँ से लिया गया है, संयुक्त बैठक की अवधारणा हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद फिर देखते हैं जर्मनी से। तो जर्मनी से हमने क्या लिया है, जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल। तो आपातकाल के समय राष्ट्रपति की मूल अधिकारों का स्थगन, यानी मूल अधिकारों को हटा दिया जाता है। कहाँ से लिया गया है, ये जर्मनी से लिया गया है। और जर्मनी में आप लोग जानते हैं कि जर्मनी में हिटलर का शासन हुआ करता था। जब ही हिटलर जो है अपनी गद्दी पर बैठते हैं तो वह क्या करते हैं कि लोगों से उनके मौलिक अधिकारों को छीन लेते हैं। तो किस हालात में जो है, किस हालात में नागरिकों के मूल अधिकारों को कम किया जा सकता है या उनसे लिया जा सकता है, तो वो आपातकाल की ही स्थिति में लेते हैं। और आपातकाल की स्थिति सबसे ज्यादा हिटलर के जमाने में जर्मनी में बनी रहती थी, इसीलिए इसे याद रखेंगे कि ये जर्मनी से हमने आपातकाल को लिया है। इसके बाद फिर आता है आपका सोवियत संघ यानी कि रूस। तो रूस से हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य लिए हैं। और मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है, यह है 11। और इसे जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को
शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, उस समय इनकी संख्या जो थी वो कितनी थी? उस समय मूल अधिकारों की संख्या 10 थी। जब इन्हें संविधान में शामिल किया गया था तब इनकी संख्या 10 थी, और बाद में इसमें एक और 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे और जोड़ा गया, जिसके द्वारा इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 11 हो जाती है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इनकी संख्या जो है वो कितनी है? 10 है। 10 है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर आते हैं जापान के संविधान से। तो जापान के संविधान से बहुत ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है ये ली जाती है, माने कानून की प्रक्रिया जो है ये जापान से ली जाती है। और फ्रांस की संविधान, तो ये फ्रांसीसी क्रांति के समय ये 3 चीजें, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये नारा दिया गया था फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी उसके समय। तो वहां से हमने ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो हमारी प्रस्तावना में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। इसके बाद देखिए दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया? संविधान में संशोधन। तो अभी मैंने आपको 4-5 संशोधनों के बारे में बताया है, तो ये संशोधन हमने कहाँ से लिए हैं? ये संशोधन हमने लिए हैं दक्षिण अफ्रीका से, यहाँ साउथ अफ्रीका से लिया गया है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। इसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाता है वो भी कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। लेकिन आपको याद रखना है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है? ये ली है दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये तमाम जो है सब विदेशी स्रोत थे जो हमारे संविधान में लिए गए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और अपने प्यार बनाए रखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।